सो दोस्तों मैं आपको अपने ताऊजी से मिलाता हूँ। नमस्ते ताऊजी। नमस्ते बेटा, वेरी गुड, शाबाश। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र अभी 56 चल रही है बेटा। अच्छा, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश सिंह रावत है, कैप्टन रिटायर। अच्छा, और आप कब से फौजी में भर्ती हो? मैं 2018 अगस्त में फौज से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अच्छा, और अब यहाँ पर मतलब कब से रह रहे हो? हम यहाँ से बचपन से ही रह रहे हैं बेटा। अच्छा, बचपन से कब से मतलब? बचपन यहीं पैदा हुए। अभी तुमने अपने आमा से बात की, हमारी माताजी से बात किया, और हमने यहीं जन्म लिया। यही हमारी मातृभूमि है, यही हमारा क्या नाम कहते हैं जन्मभूमि है। और हमने सर्विस पूरी देश दुनिया देखी है। सर्विस में हम बाहर भी रहे हैं। हमने मकान बाहर हल्द्वानी में बनाया है, लेकिन हमारा लगाव पूरा हमारे घर गांव कबडोला पहाड़ की तरफ है, और मैं सदा पहाड़ की तरफ ही रहता हूँ। अच्छा, और आप हल्द्वानी में क्यों नहीं रहते? हल्द्वानी में बच्चे रह रहे हैं, और यहाँ पर माताजी रह रही है, और ये मेरा गांव है। हमें गांव की बहुत याद आती है, इसलिए हम सदा गांव की तरफ ही आ जाते हैं। अच्छा, तो इन्होंने ताऊजी आपकी कौन सी फौजी की चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हैं अभी? हाँ, ये प्रश्न बेटा तूने बहुत बढ़िया पूछा है। देखो, जैसे कि हमारा गांव, पहले इस गांव को ब्रिटिश गांव के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश गांव क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि यहाँ कम से कम 150 परिवारों में से 90 परिवार फौज में थे, कुछ परिवार पुलिस में थे, कुछ परिवार ITBP में थे। ITBP जानते हो? इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स, ठीक है। और अन्य जितने भी ऐसे विभाग थे, जैसे IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, या रॉ में हमारा एक भतीजा अभी ऊपर जो रहता है भगवत सिंह, वो अभी रॉ में, वो आज के डेट में भी प्रेजेंट में सर्विस कर रहा है। BSF में और ITBP में आज भी हमारे लड़के प्रेजेंट में हैं। यहाँ पर हमारा ये बेटा मोती सिंह है, उनका लड़का है, उसका नाम है मिस्टर दिनेश, वो आज भी सेवारत है। हमारा गांव पूरा हमारे बूढ़े बूबू के समय से लेकर इस गांव को और गांव के आस पड़ोस के लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया फौज में भर्ती होने के लिए, और उनके एकमात्र कागज में लिख देने से जो बच्चे रखे जाते थे वो वापस लौट के नहीं आते थे, फौज में उन्हें ले लिया जाता था। इनकी उतनी पहचान थी। अंग्रेजों के ज़माने में 1942 में हमारे बूबू जो हैं सूबेदार मेजर बन गए। फिर उसके बाद 1947 में के लगभग के करीब वो रिटायर हो गई। उन्होंने पूरे परिवार को तो फौजी बनाया, अपने पूरे इलाके को, गांव को, पूरे लोगों को फौज में भर्ती किया। तो फौज में भर्ती होना एकमात्र पैसा कमाकर अपना जीवन व्यतीत करना नहीं है। फौज में भर्ती होना देश के प्रति आप श्रद्धापूर्ण सर्वत्र न्यौछावर होना है, और ये इसकी मिसाल हमारे गांव की दी जाती है। और तुम्हारे लिए भी आने वाले जीवन में आगे बढ़कर इसमें भाग लेने का कार्य करना है, और तुम्हें इसकी ट्रेनिंग हम अभी छोटे बच्चों को सबको सिखाते भी हैं, बताते भी हैं, और गाइडेंस भी देते हैं। ठीक है बेटा? तो दोस्तों इन्होंने अपने जीवन की कुछ राज बताए कि इन्होंने कैसे ये करा और वो करे, इन्होंने बच्चों को भी ये सब करे। और भी मैं तुम्हें कई चीज़ें ऐसा बताऊंगा जो बहुधा लोगों को पता नहीं है। तुम बच्चे हो अभी, तुम्हें इसके बारे में जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। हमारी जनरेशन का कर्तव्य है कि आने वाली जनरेशनों को इसके लिए जागरूक करना, तैयार करना। फौज एक ऐसी संस्था है जिसमें कई विभाग हैं। तो मोटे मोटे तौर पर मैं जैसे आपको बताऊंगा, एक फौज ऐसी है जो लड़ाकू फौज जिसे कहा जाता है। उसका काम है लड़ना, बॉर्डरों पर अपने देश के प्रति वफादारी दिखा के, हौसला दिखा के, अपने ट्रेनिंग के मुताबिक सीखे हुए तरीके से दुश्मनों के साथ लोहा लेना। जब वो युद्ध कर रहे हों तो उन्हें हर चीज़ की सुविधाएं चाहिए, खाना पीना लता कपड़ा सब कुछ चाहिए। जैसा वहाँ का मौसम है उस हिसाब से वो कपड़े और ये चीज़ चाहिए। उसके लिए होती है ASC आर्मी सप्लाई कोर, साथ साथ इंफॉर्मेशनल होती है सिग्नल कोर, साथ साथ दवाइयों का होता है आर्मी मेडिकल कोर। मैं उसी आर्मी मेडिकल कोर का एक अंग था। मैंने आर्मी मेडिकल कोर के सर्विस के दौरान कई रेजिमेंटों में डॉक्टरी सेवा दी है, जिसमें से बहुधा एक सर्वोत्तम यूनिट रही है 15 कुमाऊं। अच्छा, तो दोस्तों अगर आप भी फौजी में भर्ती होना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी भी बजा देना है। बाय बाय।